नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में शिक्षकों की एक बड़ा मुद्दा रहा है और सरकार ने इसके लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई पेच है और क्या पेच है और वो पेच कितना तकनीकी तरीके से फंस रहा है, जिसके कारण इस व्यवस्था से, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नई व्यवस्था शुरू की गई है, उससे नाराज असंतुष्ट सरकार से कुछ शिक्षक कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। पहले तो इनका हम परिचय लेते हैं और फिर आपको पूरी बात बताते हैं। अपना परिचय दें पहले। मैं अरुण कुमार ठाकुर किशनगंज से हूं और विशिष्ट शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था, माननीय के पाठक जी जब नियमावली लाए थे, उस नियमावली के आलोक में हम लोगों ने परीक्षा दिया और उनका जो भी नॉर्म्स था उनका मैंने पालन किया। उनके द्वारा ये बताया गया था कि मार्क्स के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा और शिक्षक अधिक से अधिक 3 जिले का चयन करेंगे और जिनका नंबर अधिक आएगा उनको पहला चॉइस अपना ज़िला मिलेगा। हम लोगों ने वैसा ही किया और हमारा नंबर अच्छा आया और हमें अपना ज़िला फर्स्ट चॉइस किशनगंज जिला के रूप में मुझे मिला। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि हमारे अभी वर्तमान एसीएस महोदय हैं एस सिद्धार्थ साहब, उनके द्वारा एक फरमान आता है और ये बताया जाता है कि पुरुष शिक्षक जितने भी हैं उनको अपने गृह अनुमंडल छोड़ के 10 अन्य अनुमंडल का चयन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एक चीज और हमारे दर्शकों के लिए या फिर अन्य शिक्षक जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए हम समझना चाहते हैं, क्या ये अनिवार्य है? आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है? जी, उनके नियमावली में ये बताया गया है कि अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑप्शन नहीं डालते हैं तो आपका जबरिया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपको जबरन भेज दिया जाएगा, विभाग जहां चाहेगी वहां भेज दी जाएगी, जो अन्यायपूर्ण है। लोकतंत्र में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, संविधान में इस प्रकार की बात नहीं है। इससे पहले भी माननीय कोर्ट द्वारा ये निर्णय आया है कि अगर हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम नियोजन में ही रहना चाहते हैं तो नियोजन में रह सकता है। लेकिन विभाग का जो ये फरमान है ये बेतुका फरमान है और हम लोग शुद्ध होके सरकार के को इस चीज़ की चेतावनी दिए हैं। आज हम लोगों ने माननीय एसीएस महोदय को, अपर मुख्य सचिव को, निर्देशक को और माननीय मंत्री को आवेदन से अवगत कराया है कि आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम आने वाला समय में कोर्ट का शरण में जाएंगे। लेकिन विभाग ने तो ये भी जानकारी दी ना कि जैसे ही हमने ये प्रक्रिया शुरू की, पहले ही दिन हजारों की संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। तो अगर ये कोई समस्या होती तो इतनी संख्या में आवेदन क्यों आते? सर देखिए, ये जो नियमावली लाई है ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नियमावली है। हम ये कह रहे हैं कि हम जब एग्ज़ाम दिए तो हम राजकर्मी के लिए दिए, आप हमारा ज़बरदस्ती पोस्टिंग क्यों करना चाहते हैं और पोस्टिंग के साथ ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं? और इसमें एक साजिश की बू आ रही है कि बीपीएससी द्वारा जितने भी शिक्षक बहाल किए गए हैं, सरकार उनके मनपसंद जगह पे उनको भेजना चाह रही है। साजिश ये है, हमें प्रताड़ित करके सरकार ये साजिश में अपना कामयाब होना चाहती है। न जाने किसके इशारे पे ये सरकार चलती है। नियोजित शिक्षक के भावना से न जाने किस प्रकार की खिलवाड़ कर रही है सरकार। और शिक्षक कहाँ पे अपना ऑप्शन देंगे, आज तक सरकार इसकी रिक्ति तक नहीं दी है। यानी कि विभाग अंधेरे में तीर चला के पब्लिक को खुश करने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर रही है। पब्लिक के बीच में शिक्षकों का मॉडल को गिराया जा रहा है और शिक्षक का मॉडल जब गिर जाएगा तो मानव संसाधन का निर्माण कैसे होगा? हम गरीबों के बच्चे को विद्यालय में पढ़ाते हैं, जिनके वो नौनिहाल जो गार्जियन अपने बच्चे को भेजता है हमारे सरकारी विद्यालय में, हम बहुत मुश्किल से उसको सींचते और संवारते हैं। सरकार ये चाह रही है कि नियोजित शिक्षक, यानी अब मैं विशिष्ट शिक्षक बन चुका हूं, कि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो कि गरीबों के बच्चा को ये बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा एक सके। चीज ये समझाइए कि अगर कोई सरकारी कर्मी होता है तो उसे कहीं भी 3 साल में ट्रांसफर किया जाता है, ये एक जो आम प्रक्रिया है सरकारी कर्मी के साथ है। तो आपको ट्रांसफर में क्या आपत्ति है, क्यों समस्या है? अगर सरकार आपको कहीं भेजती है तो आपको वही जिम्मेदारी दी जाएगी, वही वेतन आप पर प्रभावी रहेगा। तो इसमें अगर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो ये सरकारी प्रक्रिया का विरोध क्यों? मैं विक्रम मिश्रा किशनगंज से। देखिए, ये प्रक्रिया सही है, लेकिन एनपीई का यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसकी बात सरकार बार बार करके इस तरह की नियम कानून को लेके आ रही है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एनपीई में इस बात पे जोर दिया गया है कि एजुकेशन मातृभाषा में हो और इसीलिए 2006 में पॉलिसी लाके शिक्षकों का स्थानीय स्तर से बहाली किया गया।
कि वो शिक्षक स्थानीय स्तर के होंगे, स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। आज उसी के उलट जो है लोगों को जिला बदर किया जा रहा है। जब दूसरे जिला में जाएंगे तो यहाँ मतलब हम लोग बोले हैं ना कि कोस कोस पे बानी बदले या 3 कोस पे पानी, इस तरह का कहावत शुरू से रहा है। तो यहाँ बिहार में ये चरितार्थ भी है। हमारे बहुत सारे जिले में ऐसे हैं कि एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं तो भाषा बदल जाता है। हम किशनगंज की बात करें तो वहाँ सुरजापुरी भाषा है, वहाँ बच्चों से अटैचमेंट शिक्षकों का सुरजापुरी भाषा में है। वहाँ के एक मातृभाषा की समस्या हो जाएगी और जो स्थानीय लोक व्यवहार होता है उसमें भी कहीं परेशानी होगी, ये आप कह रहे हैं। एकदम होगी। बच्चों को सिखाने में, बच्चों से कांटेक्ट करने में, बच्चों से मतलब एक एक बच्चों से कांटेक्ट स्थापित करने में दिक्कत होगी यदि हम उनकी मातृभाषा में उनसे बात नहीं करें, तो उनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सरकार ने भी तो कुछ बेहतर सोच के किया होगा, या आपको लगता है कि जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश के तहत बीपीएससी पास शिक्षकों को जगह बनाने के लिए हमारे जगह खाली कराई जा रही है, क्या है ये? इसके पीछे रीजन यही है कि सिर्फ एक खास वर्ग को, शिक्षकों में पुरुष विशिष्ट शिक्षक जो पास हुए हैं सिर्फ उनको, वहीं पे पुरुष बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, पुराने एचएम हैं, कोई अपने गृह पंचायत में काम कर रहे हैं, कोई घर से 10 कदम की दूरी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। वो अपना ऐच्छिक ट्रांसफर लें, उनके लिए सरकार के यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो 2006 के बहाल हों, 2014 वाले हों, 2016 वाले हों, 2022 वाले हों, सभी के लिए, खास पुरुष शिक्षकों के लिए ये चीज़ स्पेशली लाद दिया गया है कि नहीं, उनको गृह अनुमंडल छोड़ के जाना है। और बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है जिला में। ऐसी स्थिति में जब वो 8 जिला के टीचर बगल वाले जिला में जाएंगे तो निश्चित जो सरकार ने उनके मार्कशीट पे लिख के दिया है कि आपको फलाना जिला अलॉटेड हुआ है, तो उस नियमावली का उल्लंघन होगा। तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए और यही एक मेन मोटिव है जिसको लेके हम लोग कोर्ट के शरण में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग पटना पहुंचे हैं और सीधे कोर्ट पहुंच गए हैं। सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्री से, अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया आपने? नहीं, आज हम लोग सरकार को, मतलब शिक्षा विभाग के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी को हम लोगों ने ये पत्र दिया है, अपना मेमोरेंडम दिया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो हम लोग बाध्य होकर कोर्ट के शरण में जाएंगे। तो 1 सप्ताह का समय है। अगले सोमवार को हम लोग बड़े से बड़े वकील के सहारे कोर्ट में जाना चाहेंगे। और सरकार जो ये दोहरी नीति अपनाई है इस ट्रांसफ़र में, खास करके जेंडर भेद की बात यदि हम करें तो ट्रांसफ़र नीति में भी ये देखा जा रहा है, जिस लिंग भेद को लेकर आज इतने ज़्यादा लोग जो हैं कॉन्शस हैं, लोग बोल रहे हैं कि नहीं, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ सरासर दिख रहा है कि लिंग के आधार पे सरकार भेदभाव कर रही है। तो ये भी एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। एक चीज और, शिक्षा मंत्री ने भी कुछ कहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे शिक्षक जो नाराज हैं, असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, उस पर उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। तो उससे आपको लग रहा है कि सरकार कुछ गंभीर है आपके समस्या को लेकर? लेकिन सर उसी के समय सर दूसरा वीडियो एसीएस सर का भी वायरल हो रहा है आजकल, दिखा जा रहा है कि उसमें सर मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी भी तरह का भेदभावपूर्ण हमारा पदस्थापन हो रहा है। क्योंकि उसका दूसरा ही वीडियो में जो है सर बता रहे हैं, एसीएस सर अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि उसमें वो मान रहे हैं कि जो भी चीज़ प्रक्रिया की जा रही है वो सही है और इस तरह से केवल सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक में जो है, जो सोशल मीडिया पर है, बस इस शिक्षकों के द्वारा इसको फैलाया जा रहा है। विधानसभा का सत्र भी होने वाला है। कुछ जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि विधान परिषद में पहुंचते हैं, उन तक भी आपकी बात पहुंची है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, तो उसमें कोई संभावना दिख रही है? बिल्कुल, मेरा डेलीगेशन काम कर रही है। हमारे निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं सभी माननीय विधायक मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखूँगा। अगर हमारी बात को सदन तक उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाला चुनाव में हम लोग फिर अपने स्तर से देखेंगे, हमें जो उचित होगा वो करेंगे। क्योंकि हम जिनको चुनते हैं अपनी भलाई के लिए चुनते हैं, और आज हमारी बारी जब आई तो हमारी बात को अगर सदन में नहीं उठाएंगे तो फिर मैं आने वाला समय में या चुनाव में देखेंगे हमारे शिक्षक प्रतिनिधि क्या निर्णय लेते हैं। हम बैठ के सरकार के प्रति सोचेंगे, गंभीर मुद्दा है मेरे लिए। अगर वो नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय में हम उनके लिए भी नहीं सोचेंगे। चलिए, तो अलग अलग जिलों से शिक्षक राजधानी पहुंच रहे हैं और राजधानी में सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, मंत्री से मिलने की कोशिश हो रही है, विभागीय अधिकारियों से मिलने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में पत्राचार भी हो रहा है। और अब इन्होंने कोर्ट के शरण में जाने का फैसला लिया है।
कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वहां से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। तो इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार के गले में कहीं ये हड्डी न फंस जाए बनकर, ये देखने वाली बात होगी। तो कम से कम इनकी बात सुनी जानी चाहिए और अगर कहीं कोई संभावना है तो उस संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लिंग भेद का भी लगा रहे हैं और ये गंभीर आरोप है, मानवाधिकार से संबंधित आरोप है। तो और अगर इस आरोप के साथ कोर्ट में जाते हैं तो वहां कोर्ट फिर अलग तरह से विचार करेगा। देखने वाली बात है क्या होता है इस विषय पर। अगर आप भी इस समस्या का समाधान तलाश रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात साझा करें, ये आपसे संपर्क करेंगे और एक साथ मिलकर बात रखेंगे। फिलहाल अन्य लोग क्या कहते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में, वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।